कैथल में बदमाशों के हौसले बुलंद। करनाल रोड पर दिन दिहाड़े फिल्मी स्टाइल में खूनी संघर्ष। पुरानी रंजिश के चलते एक 19 साल के युवक पर गंडासी और डंडों से जानलेवा हमला। हमलावर वारदात को अंजाम देकर गाड़ी में हुए फरार। घायल युवक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। दरअसल ये पूरा मामला कैथल के करनाल रोड स्थित फाटक के पास का है, जहां गांव कैरम के रहने वाले असलम पर उस वक्त हमला हुआ जब वो सड़क से गुजर रहा था। पीड़ित के भाई अमन के मुताबिक गांव के ही रहने वाले नानू अपने आधा दर्जन साथियों के साथ गाड़ी में सवार होकर आया। इससे पहले कि असलम कुछ समझ पाता, हमलावरों ने उसे घेर लिया और गंडासियों व लाठी डंडों से उस पर टूट पड़े। हमलावरों ने असलम के सिर और पैरों को निशाना बनाया, जिससे वो लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। आखिर इस खूनी खेल के पीछे की वजह क्या है? बताया जा रहा है कि करीब 15 दिन पहले गांव के अड्डे पर नानू और असलम के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी और मारपीट हुई थी। आरोप है कि इसी रंजिश की आग में जल रहे नानू ने आज अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद हमलावर हवा में हथियार लहराते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में असलम को कैथल के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी एमआरआई में 6 गंभीर चोटें दर्ज की है। हालात नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने सिर और छाती का स्कैन करवाने की सलाह दी है। उधर सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। अभी 8:30 बजे के आसपास ना हमें पर टेलीफोन आया था कि करनाल और जो फाटक है उसके पास झगड़ा हुआ है। तो मौके पर गए थे, मौके पर कुछ मिला नहीं। तो पता लगा कि इंजर्ड को ना सरकारी अस्पताल ले गए। यहाँ आए हैं, यहाँ एक लड़का है उसको चोट लगी हुई है और बता रहे हैं कि वो कैलरम गांव का है। और झगड़े का वही असली कारण अभी नहीं पता है, हम पता कर रहे हैं और जैसी बात होगी फिर आपको बता देंगे। उसको 2 जगह चोटें हैं, एक टांग पे एक सिर पे है। डॉक्टर साहब ने अभी वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे को बाहर कर दो, कहा अभी थोड़ी देर आप रुक जाओ, तो बीमारी वगैरह होगी तो उसको बंदे की जैसे भी फिर होगा आपको बता देंगे। ये करीब 21-22 साल का है। हाँ, वहाँ CCTV फुटेज है और जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। कैथल में बदमाशों के हौसले बुलंद। करनाल रोड पर दिन दिहाड़े फिल्मी स्टाइल में खूनी संघर्ष। पुरानी रंजिश के चलते एक 19 साल के युवक पर गंडासी और डंडों से जानलेवा हमला। हमलावर वारदात को अंजाम देकर गाड़ी में हुए फरार। घायल युवक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। दरअसल ये पूरा मामला कैथल के करनाल रोड स्थित फाटक के पास का है, जहां गांव कैरम के रहने वाले असलम पर उस वक्त हमला हुआ जब वो सड़क से गुजर रहा था। पीड़ित के भाई अमन के मुताबिक गांव के ही रहने वाले नानू अपने आधा दर्जन साथियों के साथ गाड़ी में सवार होकर आया। इससे पहले कि असलम कुछ समझ पाता, हमलावरों ने उसे घेर लिया और गंडासियों व लाठी डंडों से उस पर टूट पड़े। हमलावरों ने असलम के सिर और पैरों को निशाना बनाया, जिससे वो लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। आखिर इस खूनी खेल के पीछे की वजह क्या है? बताया जा रहा है कि करीब 15 दिन पहले गांव के अड्डे पर नानू और असलम के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी और मारपीट हुई थी। आरोप है कि इसी रंजिश की आग में जल रहे नानू ने आज अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद हमलावर हवा में हथियार लहराते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में असलम को कैथल के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी एमआरआई में 6 गंभीर चोटें दर्ज की है। हालात नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने सिर और छाती का स्कैन करवाने की सलाह दी है। उधर सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। अभी 8:30 बजे के आसपास ना हमें पर टेलीफोन आया था कि करनाल और जो फाटक है उसके पास झगड़ा हुआ है। तो मौके पर गए थे, मौके पर कुछ मिला नहीं। तो पता लगा कि इंजर्ड को ना सरकारी अस्पताल ले गए। यहाँ आए हैं, यहाँ एक लड़का है उसको चोट लगी हुई है और बता रहे हैं कि वो कैलरम गांव का है। और झगड़े का वही असली कारण अभी नहीं पता है, हम पता कर रहे हैं और जैसी बात होगी फिर आपको बता देंगे। उसको 2 जगह चोटें हैं, एक टांग पे एक सिर पे है। डॉक्टर साहब ने अभी वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे को बाहर कर दो, कहा अभी थोड़ी देर आप रुक जाओ, तो बीमारी वगैरह होगी तो उसको बंदे की जैसे भी फिर होगा आपको बता देंगे। ये करीब 21-22 साल का है। हाँ, वहाँ CCTV फुटेज है और जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएंगे।